हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था। अब चलिए कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, आप मेरे साथ चाहें तो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg is moving with velocity 3 meter per second. Particle of mass 1 kg is moving with velocity 3 meter per second. A force of 4 Newton act on it perpendicular to initial velocity. Force 4 Newton act on it perpendicular to initial velocity. Then find out displacement and velocity after 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकालना है। अब आप कैलकुलेट करके देखें बच्चों, वीडियो को पॉज करके। जैसे 1 kg का पार्टिकल है, इसका मास दिया हुआ है 1 kg। 1 kg का पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलता है। पार्टिकल का मास है 1 kg, ये 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलता है। इस पर एक फोर्स लगाया है परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी और इसका डिस्प्लेसमेंट, दो चीज़ें हमसे पूछा है। वीडियो को पॉज करके आपने सॉल्व करके देखा होगा बच्चों। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपने वेलोसिटी निकाली है v=u+at, u की वैल्यू 3 प्लस a, एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 टाइम 2 सेकंड, तो 3 + 8 11 मीटर पर सेकंड अगर वेलोसिटी निकाली है तो बच्चों ये पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, रीज़न समझें। क्योंकि 1 kg का पार्टिकल, इस पर 3 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस पर एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाया जाता है। ये फोर्स कितना है, 4 न्यूटन। तो एक्चुअली दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स बाय मास, मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पर अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन सीधा सीधा अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हमको वेक्टर में यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे बोलना पड़ेगा बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, और जैसे यहाँ पर x डायरेक्शन में है तो 3i कैप। एक्सेलरेशन जो है बच्चों ये कितना है, एक्सेलरेशन इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये y डायरेक्शन में है तो j कैप। तो कोई सी भी डायरेक्शन हम i कैप j कैप ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमको वेक्टर में लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। टाइम जो पार्टिकल को लगता है, ये कितना लगता है बच्चों, टाइम लगता है 2 सेकंड। अब हमको चाहिए पहला, तो चाहिए वेलोसिटी, तो हमको वेक्टर में रखना पड़ेगा v=u+at। तो इनिशियल वेलोसिटी इज़ 3i कैप प्लस एक्सेलरेशन 4j कैप टाइम 2 सेकंड, तो हो जाएगा बच्चों 3i + 8j वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3² + 8²√, मतलब 9 + 64। ठीक है बच्चों, मतलब √73 मीटर पर सेकंड ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। क्योंकि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी तो हम इसको डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं।
कैसे पता लगा बच्चों? हमको वेक्टर में लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाया जाता है। अगर वो बोल देता कि फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तब तो ये सही होता, पर क्योंकि परपेंडिकुलर हैं तो किसी एंगल पर हैं, तो हमको वेक्टर में रखना पड़ेगा। इसी तरह से हमको चाहिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वैक्टर में। u इनिशियल वेलोसिटी 3 i कैप, t 2 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन जो है बच्चों ये कितना है 4j कैप इंटू 2 स्क्वायर, तो ये इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 6i कैप प्लस 8j कैप, 6i प्लस 8j कैप। कैलकुलेशन ध्यान से देख लें क्या कैलकुलेशन हम सही कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट, 36 प्लस 64 अंडर रूट मतलब 100, तो 10 मीटर के बराबर ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको क्वेश्चन को वेक्टर में यूज़ करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड इन वेक्टर फॉर्म, हमको सबको वेक्टर में ही रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अ particle start from rest, a particle start from rest and travel distance s, in 10 second and distance s2, या जैसे इसको हम बोल देते हैं s1, डिस्टेंस s1 इन 10 सेकेंड एंड s2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, डिस्टेंस s2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। if it is moving with constant velocity, if it is moving with constant acceleration, then find out ratio of s1 and s2। अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है तो s1 और s2 का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जैसे अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो क्वेश्चन में हमको बोला है कि कोई भी पार्टिकल जो है वो इनिशियली 0 से चलना स्टार्ट करता है। क्वेश्चन में आपको पहले डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों। इनिशियली रेस्ट से चलता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, एक्सेलरेशन मान लिया a। अब हमको क्या बोला है, ये पार्टिकल s1 डिस्टेंस चलता है 10 सेकंड में, ठीक, और अगले 10 सेकंड में पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट चलता है s2। फर्स्ट 10 सेकंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज s1 एंड इन नेक्स्ट 10 सेकंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज s2। तो s1 और s2 का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए s1 और s2 का रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है, तो अगर हम इक्वेशन लगाएं, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन ज़रूर कैलकुलेट करें बच्चों, फिर आंसर देखें। तो अगर हम एक इक्वेशन लगाते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, अब फर्स्ट पार्ट के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएं, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके लिए अगर इक्वेशन लगाएं तो कौन सी लगाएंगे बच्चों। क्या क्या पता है, u पता है, a पता है, s पता है और टाइम 10 सेकंड पता है। तो s, u, a और t, तो इक्वेशन हम लगा सकते हैं बच्चों क्या, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो ये आपको पता लगेगा कौन सी इक्वेशन लगानी है जब आप इसका एक करेक्ट डायग्राम बनाएंगे। तो एस यू ए और टी मतलब यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एस कितना हो गया बच्चों S1, यू कितना है 0, हाफ ए टी स्क्वायर, टी मतलब कितना टाइम है बच्चों 10 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 50A। तो पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा 10 सेकंड में, फर्स्ट पार्ट मतलब ये हमने इक्वेशन लगाई t इक्वल्स टू 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए, तो 10 सेकंड में पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट चलेगा 50A। अब देखिए आगे हमारे पास दो तरीके हैं बच्चों, या तो हम अगले 10 सेकंड के लिए इक्वेशन लगाएं यहाँ से यहाँ तक, तो भी हम लगा सकते हैं यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक। या फिर हम ये कर सकते हैं, तो इस वाले पार्ट अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक इक्वेशन लगाएंगे यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो मेरे को यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और इस पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, जो फर्स्ट पार्ट की फाइनल वेलोसिटी होगी, जो फर्स्ट पार्ट की फाइनल वेलोसिटी होगी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इतना करने की जगह हम एक सिंपल काम ये कर सकते हैं कि एक इक्वेशन हम लगाएं पूरे पार्ट पर, टोटल के लिए मतलब 0 से लेके पूरे 20 सेकंड तक। तो टोटल अगर 20 सेकंड के लिए इक्वेशन लगा दें तो 20 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ S1 प्लस S2। तो एक इक्वेशन पूरे के लिए अप्लाई कर सकते हैं टोटल के लिए, टोटल मतलब 20 सेकंड के लिए इक्वेशन अगर अप्लाई करें तो S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S मतलब S1 प्लस S2, U कितना है बच्चों 0, हाफ ए इंटू 20 स्क्वायर मतलब ये हो गया 200A। S1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 50 है, तो S1 को उठा कर रखिए आप यहाँ पर 50A, तो S2 आ जाएगा आपका 200A माइनस 50A, तो S2 हो जाएगा 150A। अब देखिए S1 तो कितना हो गया बच्चों 50A और S2 कितना हो गया 150A। तो S1 तो हो गया फर्स्ट 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और नेक्स्ट 10 सेकंड में हुआ 150A। तो S1 S2 का रेशियो जो हमको मिला बच्चों ये क्या मिल जाएगा 1:3 के बराबर। तो S1 S2 का रेशियो क्या मिल जाएगा 1:3। ठीक है बच्चों, तो जब भी इसको हम कॉमन रिजल्ट है ध्यान भी रख सकते हैं, जब भी पार्टिकल 0 से चलना स्टार्ट करे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना होगा 1:3:5। 0 से चलना स्टार्ट करे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हो जाएगा 1:3:5। जैसे पहले 10 सेकंड में चला है S1, अगले में S2, अगले 10 सेकंड में जैसे चला है S3, तो ये डिस्प्लेसमेंट 1 है तो ये कितना होगा 3, ये S है तो ये होगा 3S, ये होगा 5S, तो 1:3:5 के रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब और क्वेश्चन हम लेते हैं इसके ऊपर। इक्वेशंस ऑफ मोशन पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन पर, तो उसके लिए आपको एक करेक्ट डायग्राम बनाना ज़रूरी है ताकि उससे आपको ये पता लगेगा कि कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अ व्हीकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर एंड come to rest after traveling 8 मीटर डिस्टेंस। जैसे कोई एक व्हीकल था, इस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, ब्रेक लगाने पर ये 8 मीटर डिस्टेंस चल के रुक जाता है। इफ़ its speed would be doubled, अगर व्हीकल की स्पीड को डबल कर दें, इट्स स्पीड इज डबल्ड, देन फाइंड आउट
then find out distance before coming to rest. Before coming to rest, then find out distance before coming to rest. ब्रैकेट में आप लिख लें if same retardation is applied. Same retardation is applied. व्हीकल पर उतना ही रिटार्डेशन लगाया जितना कि पहले था, तो सेम रिटार्डेशन लगाने पर ये कितना डिस्टेंस चल के रुक जाएगा। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोला है, एक व्हीकल जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 8 मीटर डिस्टेंस चल के रुक जा रहा है। अगर व्हीकल की स्पीड को डबल कर दिया जाए, स्पीड ऑफ व्हीकल इज़ डबल, देन फाइंड आउट डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो ये रुकने से पहले कितना डिस्टेंस चल लेगा। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करें तो थोड़ा लंबा चौड़ा तरीका हो जाएगा, उसकी जगह हम एक शॉर्ट तरीका इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे जनरल बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल की इनिशियल स्पीड है u, व्हीकल को छोड़ के अगर हम एक जनरल बात करें, तो जनरल बात करें तो क्या हो जाएगा, व्हीकल की स्पीड है u, इस पर कुछ रिटार्डेशन लगाया, जैसे मान लीजिए रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन -a, तो ये पार्टिकल फाइनली रेस्ट पर आ जाता है, ब्रेक लगाने पर रुक जाता है, रुकने से पहले डिस्टेंस चलता है ये कितना s। तो अगर हम एक इक्वेशन लगाएं, हमको क्या क्या पता है बच्चों, v पता है, u पता है, a पता है और s पता है, तो इक्वेशन लगा सकते हैं v² = u² + 2as, v² = u² + 2s। फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, u² इनिशियल, 2 एक्सेलरेशन हो गया कितना बच्चों, -a × s। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s को हम लिख सकते हैं कितना बच्चों, u² / 2a। अब ध्यान से देखें, दोनों बार में क्या है, एक्सेलरेशन a जो है a की वैल्यू कैसी है बच्चों, कांस्टेंट। दोनों बार में जो रिटार्डेशन अप्लाई कर रहे हैं वो सेम है। तो अगर आप ध्यान दें तो s किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, s इज़ डिपेंडिंग ओनली ऑन u², s इज़ डिपेंडिंग ओनली ऑन u²। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहले स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर, बाद में स्पीड कितनी कर दी बच्चों, डबल। अब देखिए अगर स्पीड को डबल कर दें, तो स्पीड को डबल कर दें मतलब u का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो डिस्टेंस जो बढ़ेगा वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा बच्चों, डिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम्स। तो अब जो पार्टिकल डिस्टेंस चलेगा वो कितना डिस्टेंस चलेगा, 4 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 8 मीटर। पहले 8 मीटर चल रहा था, तो अब कितना डिस्टेंस चलकर रुकेगा बच्चों, 32 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट वुड बी 32 मीटर। एक क्वेश्चन एग्जाम में और इस तरह का पूछा हुआ है, जैसे उसमें पूछा हुआ था कि 2 पार्टिकल हैं u और 4u वेलोसिटी से चलते हैं। 2 particles are moving with velocity u and 4u. If same retardation is applied, then find out ratio of distance traveled before coming to rest. रुकने से पहले दोनों जो डिस्टेंस चलेंगे उसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो बहुत सिंपल, s किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, u² पर, तो s1/s2 वुड बी u² / 4u², मतलब 1/16। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो कितना मिल जाएगा बच्चों, 1/16 के बराबर। ठीक है बच्चों, चलिए अभी हम इतना ही इसको रखते हैं, और इक्वेशंस ऑफ मोशन के क्वेश्चन अगले लेक्चर में, और हम क्वेश्चन अभी इसमें डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन इसमें देखने बाकी हैं। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।